जय हिंद दोस्तों। क्रेडिट कार्ड से बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। देखिए, जिनको आवश्यकता है वो लोग इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन जो बिना आवश्यकता के ले रखे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट हो, कोई बेरोजगार व्यक्ति हो, या फिर जिनकी कम सैलरी हो, कम इनकम है, ऐसे बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं, लेकिन इसका जो हिडन चार्जेज होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेज होता है, इसका इंटरेस्ट रेट होता है, इतना खतरनाक होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, एक क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं, फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाने के लिए तीसरा क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ लोन चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड लेते रहते हैं, मतलब इधर से लिए इधर से चुकाए, इधर से लिए इधर से चुकाए, मतलब इतना कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं कि क्या बताओ। जिन लोगों को कभी लोन की आवश्यकता नहीं थी वो लोग भी लोन में दब चुके हैं। बहुत लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं कि क्रेडिट कार्ड बंद कैसे करें। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, जबकि बिल्कुल आसान प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। आप घर बैठे भी बंद कर सकते हैं, अपने ब्रांच में जाके बंद कर सकते हैं, फ़ोन करके बंद करा सकते हैं। 7 दिन के अंदर बंद होगा। बंद करने के बाद क्या नियम है, क्या कहता है इसका गाइडलाइन, अगर बैंक ने बंद नहीं किया तो आपका क्रेडिट कार्ड अगर बंद नहीं हुआ, बोल दिया कि बंद हो जाएगा, तो आपको क्या भविष्य में नुकसान होगा, सारी बातें बताने जा रहा हूँ। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। चाहे आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड हो, चाहे किसी कंपनी का एटीएम कार्ड हो, एक बार इस वीडियो को पूरा आप जरूर देख लीजिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हर बैंक, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो फाइनेंस कंपनियां हैं आजकल, वो भी क्रेडिट कार्ड जारी करने लगी है। अब क्रेडिट कार्ड बंद कैसे किया जाए, जो लोग परेशान है इससे, वो बंद कैसे करेंगे। तो बंद करने के लिए देखिए, अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, आसान सा ऑप्शन है। करना क्या है कि उस बैंक का, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उस बैंक को कस्टमर केयर को फोन करना है आपको। उस बैंक का आप टोल फ्री नंबर ले लीजिए, कस्टमर केयर नंबर ले लीजिए, सारे बैंक का अलग अलग होता है। आपको कस्टमर केयर को फ़ोन करना है और वहाँ पे उनको बताना है कि मुझे क्रेडिट कार्ड बंद करना है। अब देखिए, कोई भी क्रेडिट कार्ड इतनी जल्दी बैंक बंद नहीं करती है, बहुत पेचीदा बताते हैं, बहुत ही मुश्किल चीज़ बताते हैं। वो इसलिए चाहती है कि बंद ना करें, ताकि एनुअल चार्ज तो उसका आता ही रहता है। कभी आपको ज़रूरत ना भी है, कोई सामान खरीद लेते हैं तो उसको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी आता रहता है। तो इसलिए वो नहीं चाहता है कि आप क्रेडिट कार्ड बंद करें। तो आपको कन्विंस करेंगे कि क्या दिक्कत आ गई, क्या परेशानी आ गई, किस लिए आप बंद कर रहे हैं। तो आपको एक वैलिड कारण बताना पड़ेगा। एक कारण आप बताएंगे कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, या फिर मेरे पास दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, या फिर क्रेडिट कार्ड मेरे पास इनकम ही नहीं। बिल्कुल उनको बताइए कि मेरे पास इनकम ही नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद लूंगा, अगर मैं आपको पे नहीं करूंगा, नहीं दूंगा, तो क्या आप मानने के लिए तैयार है? आप लिखित में दीजिए कि हाँ, मैं पैसे नहीं लूंगा तो मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको ये बोले कि आपने लिया ही क्यों, तो आप उनको बताए कि जब मैंने लिया था तब मेरे पास इनकम था, अर्न था, अभी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं क्योंकि एनुअल चार्ज लगेगा। बहुत सारे कारण है, बता सकते हैं। तो आपको कारण बताना पड़ेगा। आप कारण बता देंगे उनको तो क्या है कि आपको वहीं से बंद कर देंगे, मतलब कि आपका कस्टमर केयर है वहीं से बंद कर देंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार का कोई ओटीपी वो मांग रहे हैं, या फिर लिंक भेज रहे हैं कि लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे ये चीज़ फॉर्मेट वगैरह भरिए, तो कुछ नहीं करना है। किसी भी बैंक का कोई भी अधिकारी ना आपसे ओटीपी मांगता है, ना ही किसी प्रकार का लिंक भेजता है। वो वहीं से आपका प्रोसेस डाल देगा, आपके पास मेल आ जाएगा, या फिर आपको एक ईमेल आईडी देगा, वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट लिख के भेजने के लिए बोलेगा एप्लीकेशन, वो आप भेजेंगे और आपका क्रेडिट कार्ड बंद होके आपको मैसेज आ जाएगा 7 दिन के अंदर में। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा क्या है, मैंने बताया ईमेल भी कर सकते हैं, तो ईमेल नंबर भी वहीं से आपको मिल जाएगा। तीसरा क्या है कि आप ब्रांच में, किसी भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है, मैंने बताया ब्रांच में आप जाएंगे, ब्रांच में एक फॉर्मेट आपको देगा। एक ही फॉर्मेट दिया जाता है जहां आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का कॉपी लगाएंगे, उसमें फोटोकॉपी, और उस फॉर्मेट को आप भर देंगे। जो भी डिटेल्स रहेगा, सारा डिटेल्स आपको भरना है क्रेडिट कार्ड से संबंधित, और उसके बाद वो फॉर्म को आपको जमा कर देना है ब्रांच में। 7 दिन के अंदर में वो क्रेडिट कार्ड आपका बंद कर दिया जाता है, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। इसके अलावा जो लोग नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो नेट बैंकिंग से भी आप बंद कर सकते हैं। अपना इंटरनेट बैंकिंग पर जाएंगे और वहां पर भी क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है, उसमें जाके आप क्लोज कर सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो बहुत सारा साधन है, जिसमें सबसे आसान प्रक्रिया है कि आप कॉल करके कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं, या फिर वो मेल देंगे उस पर डाल सकते हैं, या फिर सबसे आसान प्रक्रिया है कि आप अपने ब्रांच में जाकर बंद करवा लें, ताकि आप खुद रह के वहां पे सारा चीज प्रक्रिया कर सकते हैं। वहां से रिसीविंग आपको मिलेगा, आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। अब चलिए, तो बंद करने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत रहता है कि मैंने एप्लीकेशन दिया है बैंक में, मैंने ऑनलाइन भी प्रक्रिया लगा दिया है, लेकिन
अभी तक क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं हुआ है, या फिर हुआ या नहीं हुआ मुझे पता ही नहीं। तो ये मैं बता दूं कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही गंभीर सवाल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रांच में जाते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं अपने बैंक में और वो बंद नहीं करते हैं, एप्लीकेशन को साइड में रख देते हैं, बोलते हैं हाँ बंद हो जाएगा आप चले जाइए। हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो बंद हो गया होगा। अब क्या होता है कि उसका एनुअल चार्ज जब साल लगता है तो कटता ही रहता है, उनके अकाउंट से कट जाता है, उनको पता नहीं चलता है, या फिर बिल आ जाता है उनके पास। इसके अलावा आपको बता दूं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का थोड़ा बहुत भी ड्यू है, किसी प्रकार का शॉपिंग आपने किया है, वो बचा हुआ आपके पास पैसा है, तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, आपको पता ही क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कितना तगड़ा होता है। आपको बता दूं कि ये 36% 40% तक हो जाता है अगर समय पर आप इसे जमा नहीं करते हैं तो होता क्या है कि वो पैसा 2 साल 3 साल में अगर 2,000 4,000 ही है तो पता चलेगा 20,000 25,000 30,000 हो गया और वो आपको किसी भी हालात में भरना ही पड़ेगा। तो ये सब मुश्किल आ जाती है। तो इसीलिए आपको कंफर्म होना है, अगर आप क्रेडिट कार्ड बंद करवा रहे हैं तो आपको 1 हफ्ते बाद जाकर कंफर्म होना है कि मेरा क्रेडिट कार्ड सही में बंद हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके बदले आपको क्लोजर नंबर भी लेना है। क्लोजर नंबर आपको मिलेगा एक, तब जाकर कंफर्म होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया गया। जैसे आपको बता दूं कि जैसे आपने दे दिया आवेदन, बंद नहीं हुआ, आपके पास क्या सबूत रहेगा कि आपने आवेदन दिया था? कोई सबूत नहीं रहेगा। लेकिन आप वहां जब आवेदन देते हैं उसका कॉपी आपके पास रहता है, कॉपी अपने पास रखेंगे या फिर वहां से रिसीविंग ले लेंगे और 1 हफ्ते बाद जाकर उनसे पूछेंगे मेरा बंद हुआ कि नहीं। अगर हो गया तो आप निकाल कर दीजिए मुझे क्लोजर रिसिप्ट। अगर वो नहीं देते हैं तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, वो खुद बोलेंगे कि मैसेज चला गया हुआ, तो मैसेज पे भी देख सकते हैं, आपके मैसेज पे आ जाएगा जिसमें रहेगा कि इतना इतना क्लोजर नंबर है और आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया गया। इसके अलावा आपका ईमेल जो उसमें रजिस्टर्ड रहेगा वो ईमेल पे भी मैसेज आ जाएगा। लेकिन आपको कहीं मैसेज नहीं आया है और किसी प्रकार का क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया गया है तो समझिए क्रेडिट कार्ड बंद नहीं हुआ है। तो 7 दिन के अंदर अगर बंद नहीं होता है तो आप क्या करें कि उस बैंक के अधिकारी के खिलाफ आप जोनल ऑफिस में हो या फिर आरबीआई के पोर्टल पे हो कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी और उसको 100 रुपया के हिसाब से डेली के हिसाब से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब वो आपको जुर्माना देगा 100 रुपये के हिसाब से डेली के हिसाब से, अगर नहीं बंद करेगा। ये नियम जब से आया है तब से बैंक अधिकारी 1 हफ्ते के अंदर में ही आराम से बंद कर देते हैं, कोई भी क्रेडिट कार्ड किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। तो इस चीज को आप समझिए। और आगे एक चीज और आपको बता दे रहा हूं कि किस प्रक्रिया में बंद नहीं होती। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बंद नहीं होती है, तो उन लोगों की बंद नहीं होती है जिसके ऊपर कोई किसी प्रकार का बिल नहीं है, किसी प्रकार का बकाया नहीं है और क्रेडिट कार्ड वो बंद करना चाहता है, तो आवेदन देते हैं, उनको मेल आ ही जाता है, मैसेज आ ही जाता है और पता चल जाता है कि उनका बंद हो गया हुआ है, कार्ड काम करना बंद कर देता है। बंद किनका नहीं होता है, किनका पेंडिंग में डाल देते हैं या फिर अधर में डाल देते हैं वो बताते नहीं है बैंक वाले, उनका जिनके ऊपर 2 रुपया ही सही बिल बकाया हो। आप पहले देखिए क्रेडिट कार्ड बंद कराने जा रहा है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके कार्ड पे किसी प्रकार का बकाया तो नहीं है, चाहे वो 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 200 हो, 5,000। ये नहीं कि आप उस पर बकाया है कार्ड बंद करने चल गए। तो 1 रुपया भी जब तक उस पर ड्यूज रहेगा, जब तक 1 रुपया भी ड्यूज रहेगा तब तक वो कार्ड बंद नहीं हो सकता है, क्लोज नहीं हो सकता है। तो आप चेक कर ले कि मेरे पास किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड पे बकाया नहीं है, किसी प्रकार का कोई इस पे मैंने शॉपिंग नहीं कर रखा है या फिर शॉपिंग कर रखा है तो उसको मैंने पे कर रखा है, तभी जाके आपका क्रेडिट कार्ड बंद होगा। ये चीज़ को समझ लीजिए। बहुत लोग ये करते हैं कि उसमें 200 400 2,000 5,000 बचा हुआ है, क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए आवेदन दे दिए और वो लोग बंद नहीं करते हैं। वो तो उनको बहाना है कि आप इसलिए बंद करा रहे हो ताकि आपको बिल नहीं देना पड़े। तो आप पहले क्लियर कर ले बकाया, उसके बाद क्रेडिट कार्ड बंद कराए, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। 1 सप्ताह का ही समय इसमें लगता है मात्र और मात्र। और आपसे यह भी बताना चाहूंगा कि आपको आवश्यकता नहीं, देखिए आजकल के नया जनरेशन है, जो लोग भी है 18 वर्ष से ऊपर का, 19 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 26 वर्ष, ये लोग क्या करते हैं कि बेमतलब का सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि सालाना 1500 1000 500 एनुअल चार्ज लगता है। चलिए एनुअल चार्ज तो नॉर्मल, कोई कोई बैंक है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं, मान लेते हैं इस चीज को, चार्ज नहीं लेते। लेकिन आपको पता है कि चार्ज के बदले आपको कितना चार्ज देना पड़ता है, लेकिन उस चीज को आपको थोड़ा भी एहसास नहीं होता है। जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास इनकम नहीं है या फिर बहुत कम इनकम है, ना के बराबर इनकम है। अब आप कहीं पर जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं भी टूर पे जाते हैं और आपको वो चीज़ भी खरीदना पड़ता है, चाहे खरीदने का मन हो जाता है, चाहे लेने की इच्छा हो जाती है, जो चीज़ की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप ऑफर देख के खरीद लेते हैं, बिना जरूरत के खरीद लेते हैं। जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है वहाँ भी उस कार्ड से पे कर देते हैं, सोचते हैं कि चलो 50 दिन का समय है, आराम से इसको पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा एडजस्ट।
और आपको एडजस्ट नहीं हो पाता, या फिर कैश की आपको ज़रूरत पड़ता है, कैश निकाल लेते हैं उस कार्ड से। लेकिन कैश निकालते हैं, कैश तो और बहुत खतरनाक है। क्रेडिट कार्ड से अगर कैश निकालते हैं तो समझिए 10,000 रुपये आप निकालते हैं तो उसको लगभग 12 से 12,500 15,000 रुपये तक पे करना पड़ता है। आपको बता दूं, अगर समय पे नहीं पे करते हैं तो वो 10,000 का 2-3 महीना, मैं आपको बता दूं कि 20 से 22-25,000 रुपये भी पे करना पड़ सकता है। इतना खतरनाक है क्रेडिट कार्ड से कैश कराना। इसीलिए बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड ना ले, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। ये नहीं कि कोई पेट्रोल पंप पे दे रहा है या फिर किसी मॉल में गए वहाँ पे एग्जीक्यूटिव खड़ा कर रहा है, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, फ्री में मिल रहा है, आपने आसानी से ले लिया। ऐसे नहीं लिया जाता है भाई साहब। क्रेडिट कार्ड उनके लिए है जिनका इनकम अच्छा है, अर्निंग अच्छा है, उनको लगता है कि मेरी सैलरी आएगी 10 तारीख को या 1 तारीख को या 5 तारीख को, मैं उसके बाद पे कर दूंगा। उसकी सैलरी अगर 25,000, 30,000, 35,000 है तो उसी हिसाब से वो 5,000, 10,000 का मंथली किसी प्रकार का शॉपिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं या फिर कहीं पे करते हैं। उनको पता है कि चलो 25,000 सैलरी है, 5,000 पे कर दूंगा। तो वो एक टारगेट बनाए हुए हैं उनको। एक ये नहीं कि 5,000, 7,000, 10,000 आपकी सैलरी है, 12,000 सैलरी है, आप क्रेडिट कार्ड मेंटेन कर रहे हैं। फिर तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, कर्जदार होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपका सिविल जिंदगी भर के लिए खराब होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा सिविल खराब करता है आपका क्रेडिट कार्ड, अगर सही समय पर चुकता नहीं करते हैं तो आप कभी भी क्रेडिट कार्ड वही लोग मेंटेन करें जिनकी सैलरी मिनिमम, बता रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 25,000 रुपये महीने का कमाता हो। उसके लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। और वो एक टारगेट बना रखा है कि मुझे इतना ही शॉपिंग करना है, इतना ही जो जरूरत का सामान हम खरीद रहे हैं, जो हम हमेशा उसका इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को ही क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और सही समय पर बिल पे करते हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जिनको पैसा का पता ही नहीं, इनकम का पता ही नहीं, कहीं से पैसा आने वाला नहीं है, सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड ले लिए कि चलो कुछ लगता थोड़ी ना, उनके लिए तो ये तबाही का कारण है, बर्बादी का कारण है और बेइज्जती का कारण है। दोस्तों, आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में अपने बात लिखिए। आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। जो लोग सवाल करते हैं मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूं, भले ही जवाब नहीं दे पाता हूं किसी कारणवश, लेकिन हर टॉपिक पे वीडियो बना देता हूं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी बात। सब्सक्राइबर नहीं है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर है पहले से, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।